देश भर में जिला और तहसील स्तर पर व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणियों के गठन के बाद उत्तराखंड उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के हर जिले में जिला सम्मेलन आयोजित कर व्यापारियों को एकजुट करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में प्रदेश संगठन के पदाधिकारी उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में सम्मेलन के बाद जिला मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंचे। इस दौरान उत्तरकाशी जिले के प्रवेश द्वार पर चिन्याली सौड़, पीपल मंडी, डुंडा, मातली जैसे अनेक स्थानों पर व्यापारी नेताओं का फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। उत्तरकाशी नगर जोशियाड़ा के महर्षि वेडिंग पॉइंट में प्रदेश कार्यकारिणी ने जोशियाड़ा नगर मंडल की नवीन कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुभाष बडोनी ने कहा कि व्यापारियों के पहले और अब की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। व्यापारी अब अपनी ताकत को पहचान गया है। इसके बावजूद भी ऑनलाइन मार्केट को लेकर व्यापारियों की चिंता है। साथ ही ठेली और फड़ी के माध्यम से गांव-गांव तक अवैध रूप से व्यापार करने वाले लोग सरकार के राजस्व को तो चूना लगा ही रहे हैं, स्थानीय व्यापारियों का भी नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्यापारियों की जागरूकता का ही परिणाम है कि जो काम राजनीतिक दल बड़े संघर्षों के बाद नहीं कर पाए, उसे व्यापारियों की एकता ने आसानी से करके दिखा दिया। हम लोग सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि हमारे व्यापारी जिनका दुख दर्द हमें देखना है, जिनकी पीड़ा हमें समझनी है, जिनका जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हम जो है प्रतिबद्ध है। और हम अपनी इकाइयों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि आपके दर्द में हमेशा हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका जिला आपके साथ खड़ा रहेगा, प्रांत आपके साथ खड़ा रहेगा। संगठन मजबूत होता रहा, उसका फ़ायदा निस्संदेह हमारे व्यापारी को मिला और व्यापारी के साथ साथ मैं तो कहूँगा आम जनता को भी उसका फ़ायदा मिला। क्योंकि जब जीएसटी की लड़ाई हम अगर लड़ते हैं, हम कहते हैं कि किसी वस्तु पे अगर जीएसटी आपने 18% करी है, आप उसे 5% कीजिए, तो ये नहीं है कि उसका फ़ायदा हमारे व्यापारी को मिलता है, उसका फ़ायदा हमारे उपभोक्ता को मिलता है, उसको कम टैक्स देना पड़ता है। तो संगठन से की वजह से जैसे जैसे हमारा संगठन मजबूत होता रहा, और हमारा संगठन ऐसा ही नहीं कि खाली व्यापारिक हितों में ही लगा हो रहा, आप सामाजिक हितों में भी आप ये देख ले कि चाहे वर्णावत वाला हो, चाहे 108 दिन के लिए सड़क सुरक्षा के लिए हो रहा हो, तो हमारे संगठन का हमेशा बड़ा योगदान है। कोविड के टाइम पे भी हमारे व्यापारियों ने, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ा तो हमारे व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे व्यापारियों ने तन मन धन से आम जनता को सहयोग करा है। प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने बताया कि हर जिला स्तर पर व्यापारियों से मिलकर उनकी स्थानीय समस्याओं को लेकर प्रदेश स्तर पर इसके समाधान की रूपरेखा तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल एक गैर राजनीतिक संगठन है। हालांकि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में बगैर व्यापारी की मौजूदगी के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती है। मालूम पड़ी है एक जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग, तो ये हमारा पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर जो फेरी और छोटे छोटे जो चलते फिरते व्यवसायी हमारे व्यापारियों का जो व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ के व्यापारी ने बताया। उसके लिए भी हम लोग चिंतित हैं, बात भी कर रहे हैं। हमारा मानना है कि देखिए, हम व्यवसाय करने को किसी को रोक नहीं सकते हैं। व्यवसाय सबका मूलभूत अधिकार है, लेकिन व्यवसाय करने का तरीका होता है। जो लोग बाहर से आके यहाँ पर आ रहे हैं, जो यहाँ से एकदम से सहारनपुर से आ गया, बिजनौर से आ गया, वो यहाँ पर आके व्यापार कर रहे हैं या व्यापार कुछ ला के बेच जा रहे हैं, तो हमारा जैसे हम पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इन व्यापारियों का सत्यापन होना ज़रूरी है। इसलिए भी कि कोई वारदात हो और ये अस्थायी व्यापारी कुछ करके यहाँ से चल दें, तो उसका खामियाजा यहाँ वाला ही भुगतेगा। बिल्कुल, काफ़ी यूनिटें आपकी गठित हो गई हैं और राजनीतिक रूप से हम देखते हैं कि बिना व्यापार के कोई भी राजनीतिक जो कार्यक्रम होता है सफल नहीं माना जाता है, क्योंकि अंतिम जो ब्रह्मास्त्र की तरह यूज होता है वो बाजार बंद होता है, वो व्यापार पर निर्भर करता है। व्यापारी पहले की तुलना में काफ़ी अब चेतना आ गई, काफ़ी नया एक स्वरूप व्यापार ने ले लिया है। तो कभी ये विचार लगता है कि व्यापारियों का भी अपना प्रतिनिधि होना चाहिए चुनाव में या जिस तरह की बात? देखिए, हम लोग चूँकि गैर राजनीतिक संगठन है, हमारे यहाँ सभी पार्टियों का समावेश है, सभी धर्मों का समावेश है। हम लोग ऐसे में कहीं ये नहीं रखते हैं कि भाई हम राजनीतिक पार्टी के रूप में हम लोग काम करें। तो हमारा मानना यह है कि हमारे पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी और बनवारी लाल कंसल जी, जिन्होंने इसको बड़े दर्द के साथ सींच के बड़ा किया, यहाँ पर उस समय 250 इकाइयाँ उन्होंने बनाई। ये 90 के दशक की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस समय का
जो संघर्ष का पीरियड था, जिस समय व्यापारी बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित था, व्यापारियों के एक छोटे से छोटा सेल टैक्स का इंस्पेक्टर राज था और चपरासी भी उनको हाँक ले जाता था। तो ऐसे मौके में उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई सिखाई और आज हमारा व्यापारी, आज हमारे पूरे प्रदेश में 385 इकाइयाँ कार्यरत हैं। उत्तरकाशी भी एक है। हमारे कहने मतलब ये है कि हम जो आपने प्रश्न किया है, हम नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ और यहाँ तक कि जो महापौर नगर निगम है, उनमें भी हम अपने प्रतिनिधि खड़े करवाने के प्रयास कर रहे हैं। वो लेकिन व्यापार मंडल के माध्यम से किसी पार्टी की ओर से भी हों, व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सारे सदस्य उनका सहयोग करेंगे। कुछ राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जैसे मामले हैं जो व्यापार मंडल की जीत कह सकते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं सरकार की तरफ से जो आपने उठाए थे, तो जीत हुई, आप कह सकते हैं कि ये व्यापार मंडल की जीत है। जैसे ऐसे देखो, मंडी शुल्क है, मंडी शुल्क को एक रूप करना हमारा बहुत पहले से मिशन है। मंडी शुल्क आज भी हमारा उत्तर प्रदेश और यहाँ पे आधे % का डिफरेंस चल रहा है, उससे हमारे कई ट्रेड प्रभावित हो रहे हैं। और भी हमारे कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम चाहते हैं कि टैक्स का रूप, एक स्वरूप जो है सिमिलर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और हमारे जो दूसरे प्रदेशों से व्यापार होता है उसमें कई व्यवधान करना न हो। जो आपका सम्मेलन जिले-जिलों में चल रहा है, इसका पीछे मकसद क्या है? मतलब इनको सजीव रखना है? देखिए, ये तो आज यहाँ शपथ ग्रहण समारोह है जोशियाड़ा का और उसके बाद जिला सम्मेलन भी है। तो हमारा जिले के जब पदाधिकारियों को हम उनसे संपर्क करने, उनको ये बताने कि भाई आपको कैसे आगे काम करना है, ये सब हमारी एक रणनीति है। हमारे महामंत्री जी उसमें करते रहते हैं और हम इसमें प्रयास करते हैं। सम्मेलन भी है, तो हमारा जिले के जब पदाधिकारियों और लंबे समय से इसमें हम एक बड़े आंदोलन की राष्ट्रीय स्तर के ऑनलाइन मित्रों एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से कि हमारा सारा व्यापारी चौपट है। पर्वतीय क्षेत्र में आपदा मार गई, ऑनलाइन खा गया और उसके बाद बाहर से आने वाले अवैध फेरी वाले जो GST चोरी का माल होता है, ये पता नहीं माल चोरी चकारी किस प्रकार का माल है और बेचने वाला कौन है, क्या ये वेरिफिकेशन बिना इसके आके बेचते हैं। इसके प्रति व्यापार मंडलों को भी सख्त रवैया अपनाना। हमारे द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय सभी को पत्र भेजा गया है पूर्व में भी, और DGP महोदय के माध्यम से भी आ गया है कि इनका पहले पूर्ण सत्यापन किया जाए, इनके माल का GST सर्वे करें और बाहरी व्यक्तियों का बिना सत्यापन का स्थानीय व्यापारी और निवासी भवन स्वामियों से भी हमारा अनुरोध है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के इस प्रकार के लोगों को न आने दें और इनको जो है स्थान भी प्रदान न करें।